जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? गाइनोशियम। क्या ये क्या है? टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस, हेमिट्रोपस, बहुत सारे आपके ओव्यूल्स है। कोई इस तरीके से बना हुआ है, कोई ऐसे है, तो लेकिन इसके अंदर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n हो गई आपकी। अब उसका क्या होगा? डिवीजन होगा, तो एक से कितने में डिवाइड हो जाएंगे? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सेलिंग जोन क्लासेस। आई होप आप लोगों ने बेटा मुझे ज्यादा मिस नहीं किया होगा। आई नो बहुत टाइम से वीडियोस प्रॉपर नहीं डल पा रही हैं चैनल पर, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहे और आप अपना कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाए। ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक, जो कि है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन का ही सब टॉपिक है। एक मेल रिप्रोडक्टिव हमने आपको पढ़ा दिया था, आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? गाइनोशियम। ठीक है, सब अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या चीजें आपकी अवेलेबल हैं। एक सेकेंड बेटा। सबसे पहले क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या है आपके? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? गाइनोशियम। क्या बोल रहे हैं? गाइनोशियम। ठीक है बेटा। अब गाइनोशियम में भी क्या है? गाइनोशियम का अनदर नेम क्या होता है? पिस्टिल या फिर कार्पिल। ये क्या है? इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम है। अब उसके अंदर क्या होते हैं आपके? 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो मेन कितने पार्ट है आपके? 3, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हम देख लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। बेटा स्टिग्मा का क्या काम होता है? बेटा स्टिग्मा सबसे बहुत ज्यादा स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है? एज लाइक आपके पॉलिनेटर्स होते हैं, या फिर जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव है वो क्या कर रहा है? पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके स्टिग्मा पर आएंगे तो आके क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, जिससे पोलन ग्रेन्स ज्यादा उड़ के इधर उधर ना जा पाए, इजीली चिपक जाए। ठीक है, तो स्टिग्मा क्या है बेटा? पोलन ग्रेन्स को होल्ड करके रख रहा है, स्टिक करके रख रहा है। उसके बाद आता है आपका स्टाइल। स्टाइल क्या है बेटा? स्टाइल है एक तरीके का कनेक्शन। मतलब देख लेते हैं आपकी एक रोड इधर है, एक इधर है। अब आपको इधर से इधर जाना है, तो उसके बीच में ब्रिज तो चाहिए, कोई कनेक्शन तो चाहिए। इस तरीके से जो आपका स्टाइल है वो क्या है? एक तरीके का ब्रिज है, या एक तरीके का कनेक्शन है ओवरी और स्टिग्मा के बीच में। तो वो क्या कहलाता है? पोलन ट्यूब। क्यों पोलन ट्यूब क्यों कहलाएगा? क्योंकि इससे पोलन ग्रेन्स ही तो आपके ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब पोलन ग्रेन्स आपके आए, स्टिग्मा पर चिपक गए। अब अगर यही चिपके रह जाएंगे तो क्या होगा? क्या एम्ब्रियो बन जाएगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? नहीं होगा बेटा। उसके लिए क्या होता है? ये ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहलाते हैं? ये एक तरीके की पोलन ट्यूब कहलाती है। क्या? पोलन ट्यूब। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं बेटा? ये ओवरी के अंदर। अब ओवरी क्या है? बेसल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, मतलब सूजा हुआ, बहुत ज्यादा सूजा हुआ पार्ट जो होता है बेसल पार्ट कहलाता है। किसका? फ्लावर का। अब देख लेते हैं कि ओवरी के अंदर भी क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले कि ओवरी के अंदर क्या क्या चीजें आपकी अवेलेबल हैं। बेटा साथ के साथ आप डायग्राम बनाते जाना, कोई भी कंफ्यूजन होगा साथ के साथ तो आपको क्लियर हो जाएगा। नोट्स आपको एट द एंड लास्ट वीडियोस में प्रोवाइडेड हो जाएंगे फुल चैप्टर की, तो इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर कुछ जो बेसिक सी चीजें हैं वो आप साथ के साथ याद रखोगे तो आपके लिए बेटर होगा। अब सबसे पहले क्या है हमने बनाया है? ये क्या है बेटा? आपका ओवरी। क्या हो गया? ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइक प्लेसेंटा। ये हो गई आपकी ओवरी, ये हो गया आपका प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा से क्या अटैच होता है बेटा? प्लेसेंटा से अटैच होते हैं आपके फ्यूनिकल्स। क्या अटैच होते हैं? फ्यूनिकल्स। इनको क्या बोल रहे हैं बेटा हम? फ्यूनिकल्स। और फ्यूनिकल से आपके क्या अटैच होते हैं? मैम आप तो कंफ्यूज कर रही हो, इससे ये अटैच बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये बोर्ड में पूछा जाता है कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं किसके अंदर? ओवरी के अंदर। तो प्लेसेंटा हो गया आपका फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से अटैच होंगे आपके ओव्यूल्स। क्या अटैच होते हैं? ओव्यूल्स। और बेटा फ्यूनिकल और ओव्यूल्स के बीच में क्या होता है बेटा आपका? ये आ जाता है, इसको बोल देते हैं हम हीलम। क्या? एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं जिसको हम बोल देते हैं हीलम। और ये पूरा आपका क्या कहलाता है बेटा? पूरा आपका कहलाता है ओवेरियन चैम्बर। क्या है ये? ओवेरियन चैम्बर। ठीक है बेटा, ये किसका पार्ट है बेटा? आपका ओवरी का पूरा पार्ट। उसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी अवेलेबल हैं, ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में। ये जो छोटा सा ओव्यूल है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया, किस तरीके से 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनेगा आपका। ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले ओव्यूल स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा, इसको नोट डाउन कर लेना। अब सबसे पहले क्या है, ये क्या है आपका, मैम आपने तो फिर ओवरी बना दिया, ये बेटा ओवरी नहीं है, ये है आपका न्यूक्लियस। क्या है आपका, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास क्या है बेटा, इंटीग्यूमेंट अवेलेबल है। ये क्या हो गए आपके इंटीग्यूमेंट, ये कौन सा हो गया बेटा, इनर। उसके बाद आता है आपका आउटर इंटीग्यूमेंट, ये क्या हो गया आपका आउटर इंटीग्यूमेंट, ये क्या हो गया आउटर इंटीग्यूमेंट। उसके बाद ये क्या है बेटा आपका, ये जो एंड है इसको हम बोल देते हैं चलाजल एंड। क्या हो गया ये चलाजल एंड, नीचे वाला एंड जो स्पेस होता है इनके बीच का, यहाँ पे जो स्पेस है ये सारा, इसको हम क्या बोल रहे हैं माइक्रोपाइल एंड। ये क्या है बेटा आपका माइक्रोपाइल एंड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आपका प्लेसेंटा, अभी पिछले उसमें पढ़ा था, तो ये क्या हो गया आपका प्लेसेंटा। इसके बाद ये हो गया आपका फ्यूनिकल, और जो हमारा हीलम प्रेजेंट हो किसके किसके बीच में था, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में, तो ये क्या हो गया आपका हीलम। तो बेटा इनको आप याद रख लो, किस किस तरीके से क्या क्या स्ट्रक्चर है। अब इनके अंदर देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं प्लॉइडी। प्लॉइडी क्या होता है बेटा, जो 2n 1n से हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं प्लॉइडी बोल रहे हैं। अब न्यूक्लियस में कितनी प्लॉइडी है बेटा आपकी 2n। ठीक है, चलाजल एंड में कितनी प्लॉइडी है आपकी बेटा 2n। उसके बाद आउटर इंटीग्यूमेंट में भी 2n एंड इनर इंटीग्यूमेंट के अंदर भी क्या होते हैं आपके 2n प्लॉइडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या होता है पेरेनकाइमेटस सेल, मतलब ये बहुत सारी सेल से मास ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल। अब पेरेनकाइमेटस सेल का क्या काम है बेटा, पेरेनकाइमेटस सेल ये क्या कर रहा है बेटा, ये प्रोवाइड करता है, ये कैसा होता है न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरा हेल्प करता है फूड स्टोर करने में, फूड स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। उसके बाद इनर और आउटर जो आपके इंटीग्यूमेंट हैं, इनर एंड आउटर जो इंटीग्यूमेंट हैं आपके, ये कैसे होते हैं बेटा, ये एक तरीके के पोर कहलाते हैं। क्या होते हैं पोर, इनके बीच में ये जो पोर है, मतलब ये जो हो रहा है ये क्या है एक तरीके का पोर प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या होते हैं एब्सेंट क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर आपके जो सॉरी माइक्रोपाइलर एंड के अंदर क्या होते हैं आपके इंटीग्यूमेंट आपके एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं मेन आपकी कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरीके के क्या है एनवेलप। क्या है बेटा ये एनवेलप। ठीक है, इनर और आउटर इंटीग्यूमेंट हो गए एनवेलप, माइक्रोपाइल एंड एक तरीके का पोर होता है, उनके अंदर इंटीग्यूमेंट आपके एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके फंक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, और हाँ बहुत सारे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स होते हैं आपके, और हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन सा ओव्यूल पढ़ते हैं बेटा एनाट्रोपस। कैसा एनाट्रोपस, मतलब दिखा देते हैं बेटा एक आपको, ये क्या है टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस हेमिट्रोपस, बहुत सारे आपके ओव्यूल्स है, कोई इस तरीके से बना हुआ है कोई ऐसे है, तो लेकिन इसके अंदर हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एनाट्रोपस। किस ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, किसका स्ट्रक्चर था बेटा ये ओव्यूल का। ओव्यूल के अंदर हमें पता है कि क्या क्या प्रेजेंट है बेटा आपके, अभी आपको बताए थे, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या था आपका एम्ब्रियोसेक, दूसरा आपका हीलम प्रेजेंट था, फ्यूनिकल प्रेजेंट है, चलाजल एंड है जो क्या कहलाता है बेसल पार्ट कहलाता है, जिसमें प्लॉइडी 2n होती है, इंटीग्यूमेंट है, इंटीग्यूमेंट क्या थे एक तरीके के एनवेलप थे आपके। उसके बाद माइक्रोपाइलेंट था, वो क्या थे एक तरीके की ओपनिंग थी, किस किस के बीच में बेटा बिटवीन इंटीग्यूमेंट, जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब है वो बाहर आ सके, बाहर भी तो आएंगे बंद तो नहीं रह सकते ना,
तो क्या होता है कि पोलन ट्यूब आपके बाहर आ सके, ठीक है, एंटर कर सके, ठीक है। अब ये हो गया आपका पूरा, ये आपके पार्ट्स हो गए, उनके फंक्शंस हो गए, एक बार पढ़ लेते हैं। फ्यूनिकल का क्या है बेटा, एक तरीके का स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो अटैच रहता है ओव्यूल से प्लेसेंटा तक, किसके अंदर होता है, इनसाइड द ओवरी। ये क्या कर रहा है बेटा, इट सप्लाई फूड। अभी हमने पढ़ा था कि फूड स्टोरेज या फिर न्यूट्रिएंट्स, इट सप्लाइड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ओव्यूल। उसके बाद आता है आपका हीलम। हीलम हमने बताया था जहां पे जो फ्यूनिकल और ओव्यूल अटैच रहते हैं उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, हीलम। उसके बाद आता है आपका रेफे। रेफे क्या होता है कि एक तरीके की रिज, मतलब ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म्ड होती है, फ्यूजन होके, किसका फ्यूजन हो रहा है, फ्यूनिकल के फ्यूजन से, फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल के फ्यूजन से मिलके क्या बनता है आपका, रेफे। उसके बाद आता है आपका इंटीग्यूमेंट, जिसमें इनर और आउटर होते हैं, जिसके अंदर प्लॉइडी कितनी होती है, 4 प्लॉइडी होती है, 2n इनर में, 2n आपकी आउटर के अंदर। वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कवरिंग है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके के एनवलप है। उसके बाद माइक्रोपाइल, स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है, अभी बताया था। उसके अंदर क्या होते हैं, इंटीग्यूमेंट आपके एब्सेंट होते हैं। उसके बाद आपका न्यूक्लियस, हमने बताया कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, वो किसके अंदर है, बिटवीन द इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, सॉरी इनसाइड द। वो क्या कर रहा है, सराउंडेड है, किससे, इट सराउंड द एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक को सराउंड कर रहा है, मतलब उसके चारों ओर घिरा हुआ है। उसके बाद आपका एम्ब्रियोसैक आ गया। एम्ब्रियोसैक क्या है, एक तरीके का फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो सेल्स हैं वो किस तरीके से बाहर आएंगी, कैसे कैसे मेयोसिस होगा, माइटोसिस होगा, एट द एंड आपका एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक, स्टार्ट करते हैं। लास्ट है बेटा आपका डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियोसैक, या जिस प्रोसेस को हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले क्या है आपका, हमें पता है कि क्या हमारा एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब वो मेगास्पोर मदर सेल कहां से पास होगी, यहां से, ठीक है, पास हुई। उसके बाद मियोसिस 1, हमारे पास कितना सेल है, नंबर ऑफ सेल 1n, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n हो गई आपकी। अब उसका क्या होगा, डिवीजन होगा, तो एक से कितने में डिवाइड हो जाएंगे, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 2 से फिर किसमें, मियोसिस सेकंड से जब पास होगी तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कितनी नंबर ऑफ सेल्स हो जाती है बेटा, 4, जिसको हम क्या बोल देते हैं, टेट्राड स्ट्रक्चर। अब ऐसे ही मेल में हो रहा था, लेकिन मेल में क्या था कि चारों आपके क्या थे, वो जो आपके नंबर ऑफ सेल्स थे वो फ्यूज हो रहे थे या पास हो रहे थे, पोलन ग्रेन्स बना रहे थे। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में क्या होता है कि बेटा सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो सेल होती है, मदर सेल, वो ही फंक्शन करती है। मतलब ये जो आपकी फर्स्ट ये वाली होगी ये फंक्शन करेगी, बाकी 3 क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है, डीजेनरेट हो गई। अब क्या हुआ, हमारी फंक्शनल जो मेगास्पोर है, एक सेल आपकी बच गई। अब मियोसिस के बाद हमने क्या किया, एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या है बेटा, आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, एक प्रेजेंट है। अब उसने क्या किया, वो माइटोसिस, उसने क्या की, माइटोसिस, माइटोसिस 1 हुआ। उसके साथ साथ इसमें क्या हुआ बेटा, कैरियोकाइनोसिस। माइटोसिस 1 के साथ साथ क्या हुआ, कैरियोकाइनोसिस। अब बेटा कैरियोकाइनोसिस क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। कैरियोकाइनोसिस क्या कहलाता है, न्यूक्लियर डिवीजन कहलाता है। अब माइटोसिस 1 हुआ, फिर ऐसे 1 से 2 बनी, फिर माइटोसिस सेकंड हुआ, इसमें भी क्या हो रही है आपकी, कैरियोकाइनोसिस हो रही है। अब जब माइटोसिस थर्ड होगा, जब 4 से 8 बनेंगे तो उसके कैरियोकाइनोसिस के साथ आपका साइटोकाइनोसिस भी होती है। कैरियोकाइनोसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, मतलब सेल वॉल जो होती है वो फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस कैरियोकाइनोसिस के साथ साइटोकाइनोसिस भी आपका इसमें होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव में या मैच्योर जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोसैक का, उसके अंदर 1 मायोसिस प्लस 3 माइटोसिस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका क्या होगा, जब 8 आपकी सेल्स स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, उसके बाद एट दी एंड हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बेटा इसको। ये हमारा कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियोसैक बनके स्टार्ट हो बनके तैयार हो जाता है,
ठीक है, सबको दिख रहा होगा आई थिंक। तो ये क्या, इसमें क्या होगा बेटा, ये कैसा होता है 7 सेल और 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे मैम 7 सेल और 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर कैसे होगा, देख लेते हैं बेटा। 1 2 3, 3 सेल ये हो गई आपकी, 1 2 3, 3 सेल ये हो गई, तो कितनी हो गई 6, प्लस ये क्या हो गया आपका सेंट्रल वॉल या सेंट्रल सेल, तो क्या हुई 7 सेल स्ट्रक्चर। अब सेंट्रल सेल के अंदर क्या होता है आपका, पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, एक नहीं 2 होते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं 7 सेल और 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, जो कि आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनके कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है। अब इसी के साथ साथ ये जो है बेटा आपके एग के साथ साथ साइड के साथ जो सेल्स है वो कौन सी है बेटा, सिनर्जिड्स। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि एग एपरेटस किससे मिलके बनता है, तो बेटा एग सेल प्लस सिनर्जिड्स क्या मिलके क्या बनाती है बेटा, एक एग एपरेटस बना देती हैं। ये आपके सिनर्जिड्स हो गए, ऊपर आपके एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है, ये आपका कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो सैक हो गया। तो ये हो गया बेटा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या आपको सारी चीजें बता दी, किस किस तरीके से मियोसिस हुआ, माइटोसिस से पास हुआ, मैच्योर एम्ब्रियो बना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बन गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, किस किस तरीके से ट्रिपल फ्यूजन होगा। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियोस देखते रहें। वीडियो को देखना ना भूलें, फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में मेरे को आके बता सकते हैं। थैंक यू।